नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु नमस्ते। मेरी शंका है महर्षि कि आज वर्तमान स्थिति में सभी लोग मोबाइल, सभी लोग नहीं, मतलब सर्वथा नहीं कह रहे, मतलब मोबाइल से पाठ स्वाध्याय लैपटॉप से भी करते हैं और उनको कहीं भी हम रख देते हैं, पैरों में भी आ जाता है, कहीं बाथरूम में भी ले जाते हैं। तो क्या हमें इससे ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है? आप इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। आश्रय तो अवश्य ही होगा, क्योंकि जो जिनवाणी के स्रोत पाठ ग्रंथ आदि मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से उस सिम पे कह दो या मेमोरी कार्ड में या अंतरंग में जो मेमोरी है उसमें स्टोर किए जाते, भले ही वह कागज़ों पे प्रिंट नहीं है, पर उसे किसी न किसी प्रकार से हमें द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार करना होगा। जैसे कागज़ों पे लिखा है ये तो द्रव्य श्रुत है ही, पर डिजिटल फॉर्म में जो भी हो रहा है अगर उसे स्टोर कर रहे हैं तो वो पौद्गलिक है, और पौद्गलिक होने के कारण से उसे पूर्ण रूप से हमें द्रव्य श्रुत के रूप में ही स्वीकार करना होगा। और जहाँ द्रव्य श्रुत की अभिनय है स्वाभाविक रूप से वहाँ ज्ञानावर्णी, और ज्ञानावर्णी के साथ में फ्री में मिलने वाला दर्शनावर्णी भी प्राप्त होगा। इसलिए जो भी ऐसा प्रयोग करता है उसे विवेकपूर्वक ये ध्यान रखना होगा कि हम मोबाइल कहाँ रख रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस अवस्था में, किस स्थिति में उस मोबाइल को स्पर्श कर रहे हैं। आजकल जो अशुद्धि के दिनों में भी विपरीतता मोबाइल के निमित्त से देखने में आती है, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये व्यक्ति बहुत विवेकपूर्वक समझे, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे अन्य कोई सामग्री क्यों ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार से डिजिटल रूप में आप जिनागम की कोई भी पंक्ति या मात्र नमोकार भी रखा हो या किसी की फ़ोटो आदि भी क्यों ना रखी हो, गुरु प्रभु आदि की, तो स्वाभाविक सी बात है उस कार्ड की या उस डिजिटल रिकॉर्ड की किसी प्रकार से अभिनय हो रही है, पैरों में रखी जा रही है, या उसे मर्यादा से ऊपर नहीं रखा जा रहा है, ज़मीन पे रखा जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी अभिनय होगी। और भले ही मोबाइल की विनय करने का मतलब नहीं है, नहीं तो कल कोई बात का बतंगड़ बना के कह दे कि महाराज ने कहा कि मोबाइल और लैपटॉप की विनय करे, कि उसको सर पे लेके चलने लग जाए या उसको सामने रखकर उसकी ही जिनवाणी स्तुति करने, ये मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है। पर जो डिजिटल फॉर्म में है कम से कम उसकी तो मर्यादा बनाए रखे, नहीं तो कल विपरीतता प्रारंभ होने में समय नहीं लगता है। आजकल जैसे टीवियों की पूजा होने लगी, टीवी में दिखने वाले चित्रों को देखकर, तो कल मोबाइल की लैपटॉप की पूजा होने लगे, वहाँ पे हमने सरस्वती को मान लिया। वह डिजिटल फॉर्म है, जो है उसे सत्य स्वीकार करे, पर कभी अति नहीं होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान रखते हुए, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही, और विशेष करके त्यागी वृत्तियों को तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा। सामान्य श्रावक तो ऐसे है कि वे तो फिर भी कहीं ना कहीं उससे बचने का प्रयास करे ना कर पाए, वो उनका विषय है, पर त्यागी वृत्तियों को इन विषयों में विशेष ध्यान रखना होगा। कम से कम इस कार्य में हम इतना विवेक रखें कि जो बहुत होता है उसे अल्प करने का प्रयास करें, और जो भी हो रहा है उसके लिए गुरु आदि से प्रायश्चित लेते हुए उससे बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ।